हेलो, क्या आप जानते हैं आपकी कंपनी में अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है? क्या आप जानते हैं पिछले एक महीने में कितना स्टॉक आया, कौन सी आइटम कितनी आई और कब आई? क्या आप जानते हैं कितना स्टॉक आउट हुआ? तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लेके आए हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको हाई लेवल ओवरव्यू देता है कि अभी आपके पास कितना स्टॉक बैलेंस है। This is the item detail, this is the stock in value, this is the stock out और ये अभी आपका बैलेंस है। बैलेंस को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेस स्लो तो नहीं होगी, क्या आपके पास इनफ बैलेंस है या नहीं। अगर आपको देखना हो कि कितना स्टॉक अभी आपके पास आया है, कब आया है, तो यहाँ से ये आइटम नेम है, किस वेंडर से आया है, कितनी उसकी क्वांटिटी आई थी और किस डेट को आया था। तो ये सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक आउट देखना हो कि हमने कब कब सामान भेजा, तो यहाँ से वो स्टॉक आउट की डिटेल्स मिल सकती है। तो चलिए अब डीप चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस सिस्टम के अंदर स्टॉक इन की आप यहाँ से स्टॉक इन कर सकते हैं। आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल और यहाँ से आप एक डाउनलोड फॉर्मेट कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा, किस तरह की एक्सेल फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके आप उसी फॉर्मेट में डेटा फिल कीजिए और इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा सारा इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप वन बाय वन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इनवॉइस आया, कोई चालान आया, यहाँ से आप वेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप चालान नंबर डालिए, यहाँ चालान डेट डालिए, यहाँ आप चालान नंबर डालिए और यहाँ आप आइटम डाल दीजिए कि कौन सी आइटम आई है। फॉर एग्जांपल 1094 आई है, उसकी क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी आई है, उसका प्राइस क्या है 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। एक चालान के अंदर एक से ज्यादा आइटम आए तो यहाँ से आप ऐड आइटम पे क्लिक करके n नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपका सबमिट हो जाएगा और वो वाला चालान आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि किस वेंडर से सामान आया था, क्या आपका चालान नंबर था, क्या चालान डेट थी, कौन सी आइटम आई, उसकी क्या क्वांटिटी थी, उसका क्या प्राइस था। ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर आपको इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है किसी एनालिसिस के लिए, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और आपका एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं फिल्टर्स पे। अगर आपको फिल्टर करना है, आपको देखना है कि किस किस वेंडर से सामान आया, आप यहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी चालान नंबर को देखना चाहते हैं कि उस चालान नंबर पे मेरे पास क्या आइटम आई थी, यहाँ आप चालान नंबर डालिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, तो ये वो चालान नंबर आ गया आपका। आप अगर किसी डेट को देखना चाहते हैं कि किसी एक डेट से लेके अगली डेट तक क्या सामान आया था, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं कि 30 अप्रैल को लेके एंड डेट हम डालते हैं 10 अप्रैल, तो देखते हैं कि कितना सामान आया था। तो ये जो भी रिकॉर्ड आए आपके उस अप्रैल की डेट के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। उसकी क्या आइटम थी, क्या उसकी क्वांटिटी आई, क्या क्वांटिटी नहीं आई, सब आपको डिटेल यहाँ पे दिखेगी। अब हम चलते हैं स्टॉक आउट। अब हमारे पास सामान आ गया, अब हमने सामान को वापस भेजना है, उस पर कुछ काम किया और उस सामान को वापस भेजना है। तो आप यहाँ से एक स्टॉक आउट कीजिए, यहाँ पे आप कंपनी का नेम डालिए, कंसाइनी डिटेल डालिए, बायर डिटेल डालिए, डिलीवरी नोट, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालिए और कौन सी आइटम्स हम भेज रहे हैं। तो यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उस चालान के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली आइटम किस किस चालान पे आई थी, वो चालान नंबर आपको यहाँ से दिखने लगेंगे। जिसका रिमेनिंग बैलेंस ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ वही चालान आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से आप जैसे ही चालान सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस चालान नंबर पे 1544 आइटम मेरी अभी हमारे पास बैलेंस पड़ी है। यहाँ से हम जॉब सेलेक्ट कर लेंगे कि इस पार्ट पे हमने ब्रोच लगाया या सीएनसी लगाया। फॉर एग्जांपल सीएनसी लगाया तो उसका जो जॉब रेट था 9.5। अब हम यहाँ से क्वांटिटी डालेंगे कि हमने 100 क्वांटिटी पे भेजा,
तो टोटल आ गया हमारा 950 रुपीज़। अगर वो सेम स्टेट में जा रहा है तो CGST 9%, SGST 9%, अगर अदर स्टेट में जा रहा है तो IGST 18%। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा। फिर इस रिपोर्ट को अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, कहीं वैलिडेट करना हो, कुछ ऑडिट करना हो तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, आपकी एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको देखना हो कि क्या एक्सेल फाइल के अंदर आया है तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर, कस्टमर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कौन सी डेट को इनवॉइस हुआ था, आइटम, कितनी कितनी क्वांटिटी गई थी, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगी। डिलीवरी नोट निकलेगा, तो डिलीवरी नोट अगर हमें देखना हो तो इस तरह का हमारा डिलीवरी चालान बन जाएगा कि जो आइटम हमने भेजी होगी, किस डेट को हमने भेजी, उसका क्या, कितनी क्वांटिटी थी, उसका क्या प्राइस था, कितना उसका टोटल बिल बना, तो सारा आपका डिलीवरी चालान बन जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना हो PDF के फॉर्मेट में, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब फॉर एग्जांपल हमने कि यहाँ से 100 आइटम्स भेज दी, बट वहाँ जाके 99 आइटम डिलीवर हुई, तो एक आइटम हमारी शॉर्ट होगी। उस शॉर्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ से हम उसे कर सकते हैं शॉर्ट। यहाँ से शॉर्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस नंबर पे आइटम शॉर्ट हुई है, उसको लोड किया, ये उसकी आइटम्स आ गई कि ये वाली आइटम हमने भेजी थी, हमने बोला कि 122 क्वांटिटी भेजी है, तो मार्क शॉर्ट, कितनी शॉर्ट करनी है, यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ एक आइटम शॉर्ट हुई, अगर हमें कुछ रिमार्क डालना हो तो यहाँ से रिमार्क भी डाल सकते हैं, शॉर्ट आइटम, और जैसे ही हम उसे सेव करेंगे तो एक आइटम शॉर्ट हो जाएगी। ये हुआ और सबमिट पे क्लिक किया, ये आइटम हमारी शॉर्ट हो गई, क्वांटिटी एक आ गई। अब अगर हमें कुछ टाइम के बाद वो आइटम मिल गई तो हम शॉर्ट आउट के अंदर गए, यहाँ से हम शॉर्ट आउट करेंगे और हाँ, उसी तरह से जैसे हम डिलीवरी चालान बनाते हैं उसी तरह से डिलीवरी चालान बना देंगे। अगर मैं स्टॉक इन के अंदर जाता हूँ तो ये वो वाली आइटम थी जो मेरी शॉर्ट हुई थी, यहाँ पे दिखा देता है कि कितनी आइटम मेरी शॉर्ट हुई। बाय डिफ़ॉल्ट सारी 0 है, जो भी आइटम शॉर्ट होगी उसका यहाँ पे ये दिखा देगा। तो ये है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। डैशबोर्ड पे आप जाओगे, आपको सारा स्टॉक का डेटा मिल जाएगा। स्टॉक इन पे जाओगे, कौन सा सामान कब आया था वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टॉक आउट पे जाओगे, कौन सा सामान हमारा गया था वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी अवेलेबल हमारे पास कितना बैलेंस है उसकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप एक ही जगह कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम इसे ई-वे बिल से भी कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपको अलग से प्लेटफॉर्म पे जाके ई-वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। आप सेम इसी प्लेटफॉर्म से ही ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही डिलीवरी चालान जनरेट होगा, सेम टाइम पे ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।